एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मेटल एंड नॉन मेटल्स के ऊपर लेसन प्लान, जो कि हमारे क्लास 8 का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चों को इंगेज करेंगे। इंगेज करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है टॉपिक से रिलेटेड, उसको हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करी थी और जो एक्टिविटी आप वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हो उसका एक छोटा सा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन का, जो आप डेमो दोगे उसकी एक छोटी सी आप यहाँ पे मिनिएचर पेस्ट कर दोगे। अब आपने एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद उस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे बच्चे लिख देंगे। अब जब आप एक्टिविटी करवा रहे थे या कर रहे थे तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द एक्टिविटी, और जब आपने क्वेश्चंस पूछे तो बच्चों ने उनके जवाब दिए हैं। इतना करने के बाद जो टीचर होगी वो क्या होगी, वो अपने स्टेटमेंट देगी, स्टेटमेंट ऑफ एम। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट जो होगा वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, तो हम लोग पूरे ही चैप्टर को एक ही प्लान में कंप्लीट करने वाले हैं आज। तो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इंगेज करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। अब एक्सप्लोर का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जो बच्चे हैं वो मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को बता पाएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्टिविटी कराई है फिर से, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे फ्रिक्शन हो गया या ये मेटल एंड नॉन मेटल हो गया या कंबशन हो गया, उसमें हम इतनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं या परफॉर्म करवा सकते हैं बच्चों से भी। बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी टीचिंग को बेस्ट करने के लिए और बच्चों के कंटेंट को अच्छा करने के लिए, बच्चों की नॉलेज को। तो हम यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेकंड एक्टिविटी कराई है और जो एक्टिविटी आप वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हो उसका यहाँ पे हमने एक मिनिएचर पेस्ट किया है। एक्टिविटी कराने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस का जवाब दिया और कुछ क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया है। तो जिन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया है तो टीचर क्या करेगी, उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगी। एक्सप्लेन करने के बाद जो टीचर है, जो आपने टीचिंग पॉइंट लिया है, जैसे हमारा यहाँ पे टीचिंग पॉइंट था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो यहाँ पे इलेबोरेट करेगी। जो टीचर है उस पॉइंट को अच्छे से इलेबोरेट करेगी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की कौन कौन सी हैं और नॉन मेटल्स की कौन कौन सी है। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं अच्छे से उन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। उस दौरान जो बच्चों की एक्टिविटी होगी वो होगी स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, ब्लैक बोर्ड का यूज किया था कि एक तरफ मेटल की और एक तरफ नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेंशन किया था। अपने इलेबोरेशन को कंप्लीट करने के बाद जो टीचर है वो इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछेगी और ये जो आपके इवेल्युएटरी क्वेश्चंस हैं वो आपके जो इलेबोरेट किया है उसी से रिलेटेड होने चाहिए। यहाँ पे आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल। ठीक है, क्योंकि एक बार हमने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे फिर से हम एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर का ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आप स्टेट की जगह डिस्क्राइब भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने फिर से एक एक्टिविटी परफॉर्म कराई है, एक्टिविटी नंबर 3। उसके बाद जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स परफॉर्म एक्टिविटी, बच्चे उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद जो टीचर है वो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेगी। कुछ क्वेश्चंस पूछे और जैसे क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक वगैरह आता है या मतलब कुछ सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता तो टीचर क्या करेगी, उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगी। एक्सप्लेन करने के बाद जो टीचर है उस टीचिंग पॉइंट को थोड़ा सा इलेबोरेट करेगी अच्छी तरीके से। हर पॉइंट जो आप क्लास में बताने वाले हो आपको वही पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, उसका ब्लैक बोर्ड का यूज किया था। ब्लैक बोर्ड में हमने मेटल और नॉन मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टीज शो की थी। इस टाइम पे जो बच्चों की एक्टिविटी होगी वो होगी स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। इसके बाद इलेबोरेट करने के बाद जो टीचर होगी वो क्या करेगी, कुछ इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछेगी। अब इवेल्युएटरी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे 3 इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछे हैं और बच्चे क्या करेंगे, इनका जवाब देंगे और वो हमें क्या पे लिखना है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखना है। अपना टीचिंग पॉइंट कंप्लीट करने के बाद जब आपका प्लान कंप्लीट होने वाला लास्ट में आपको एक छोटी सी समरी प्रिपेयर करनी है और यहाँ पे आपको पीपल टीचर एक्टिविटी में
पेस्ट कर देनी है। उस समरी में आपको क्या करना है, आपने जो जो टीचिंग पॉइंट्स लिए हैं, 2 लिए हैं, 3 लिए हैं, उन टीचिंग पॉइंट्स को लिखना है और जो जो उन टीचिंग पॉइंट के जो मेन पॉइंट्स थे, जैसे एग्जाम्पल्स हो गए या कुछ और चीज है, तो वो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।